धन्यवाद करते हैं कि पिता जो आज आपने हमें जीवन और श्वास दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और पिता जो हमारे घर परिवार, हमारे माता पिता, भाई बहनों को, हमारे बच्चों को, सभी को आपने सुरक्षित रखा, उसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। सुंदर से सुबह के लिए कि परमेश्वर आपने हमारे जीवन में एक नया दिन दिया, एक नई सुबह दी, एक नया रोशनी, एक नई प्रकाश आपने हमारे जीवन में दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग मिल करके परमेश्वर का धन्यवाद करें कि आज सुंदर से समय के लिए जो खुदावंद आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर में, आपके हर एक चीजों में परमेश्वर ने आपकी सहायता की, आपकी मदद की, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हर एक मसीह भाई बहन जो आज बहुत सारी चिंताओं में, परेशानियों में और हताशा और निराशा का सामना कर रहे हैं, और परमेश्वर आज हमारा हर एक चीजों को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी हमारे लिए वही कहता है जो आज हमें जरूरत है, जो आज हमें आवश्यकता है, जो आज हमें चाहिए, परमेश्वर वो पूरा करेगा। क्योंकि यदि आज हम विश्वास और भरोसा के साथ ही चलते हैं और जीवन में परमेश्वर के वचन के द्वारा आगे बढ़ते हैं, तो हमारे जीवन में परमेश्वर बड़ी बड़ी आशीष और बरकत देता है, और वो हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ हर तरीके से देता है। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो, किसी भी काम काज में हो, आप परमेश्वर आपको उसमें बहुतायत से आपको आशीष देगा। लेकिन सुंदर से सुबह के लिए जो परमेश्वर ने आपको श्वासें दी है, उस परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम अपने पूरे परिवार और घर की ओर से परमेश्वर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में परमेश्वर आप आशीष देंगे, उन्हें बरकत देंगे, उन्हें सुरक्षित रखेंगे, और उन्हें ज्ञान और बुद्धि और समझ के द्वारा परिपूर्ण करेंगे, क्योंकि आप तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप तो हर एक बातों को जानने वाले हैं, और मन की बातों को जानने वाले परमेश्वर आप हैं। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, हम पढ़ सकते हैं भजन संहिता अध्याय 23 और वचन नंबर 1 में लिखा हुआ है। यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। आज हम किस पर विश्वास रखते हैं? यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर, कि आज जो हमारे जीवन में जो आज हमारा चरवाहा है, हमारा यहोवा, जैसे एक भेड़ होता है, भेड़ बहुत सारी होती हैं, लेकिन उसमें एक चरवाहा होता है, उन सब की देखभाल करने वाला वो चरवाहा होता है। उसी तरीके आज हम सब परमेश्वर की भेड़े हैं, परमेश्वर हमारा चरवाहा है, वो हमारी देखभाल करता है, हमें अच्छी तरीके से रखना, खिलाना, पिलाना, चलाना, उठाना, बैठना, हर चीजों में हमारी मदद करता है वो परमेश्वर। जैसे वो चरवाहा एक जिस तरीके से भेड़ बकरियों को अच्छी तरीके से देख रेख करता है, वैसे ही परमेश्वर हम सब मसीह भाई बहनों को, सभी इंसानों को, इस पृथ्वी पर जितने लोग हैं, सभी से प्रेम करता है, उन्हें अच्छी तरीके से उनकी देखभाल करता है। इसीलिए राजा दाऊद ने इस वचन को कहा था, लिखा हुआ है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। यहाँ पे परमेश्वर पर यदि विश्वास करते हैं और भरोसा रखते हैं, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि आपके जीवन में किसी भी चीज की कोई घटी कमी नहीं होगी, क्योंकि वो पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अगले वचन की ओर चलते हैं, जो किसी पुस्तक में लिखा हुआ है, और वचन नंबर 2 में लिखा है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। आज हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। यहाँ पे जिस तरीके उदाहरण के द्वारा हमें समझाया गया है, बताया गया है, हमारे जीवन में सेम वैसे ही लागू होता है। जैसे एक चरवाहा भेड़ों को चराता है, उन्हें खाना पीना और अनेक प्रकार की चीजों को उन्हें देता है, उनकी देखभाल करता, उनकी रक्षा और सुरक्षा करता है, वैसे ही हमारा परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। आज हो सकता है कि आप हताश हैं, निराश हैं, आपके जीवन में बहुत सारी दुख और बहुत सारी चिंताएं, बहुत सारी मुसीबतें हो सकती हैं, लेकिन आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमारा चरवाहा है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारी रक्षा और सुरक्षा करने वाला और देखभाल करने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, वो हमें सुखदाई जल के पास ले चलता है। आज हमें जहाँ सुख मिलता है, जहाँ हमें शांति मिलती है, परमेश्वर हमें वहाँ पे आशीष और बरकत देता है। आज हमारे जीवन में हर इंसान, पृथ्वी के जितने लोग आज हैं सृष्टि पर, सभी लोग किसी न किसी चीज से चिंतित हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो वो कह दे कि नहीं बहुत सामर्थ्य हूँ, मेरे पास बहुत शांति है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर आज आपको वो हर एक चीजें आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर में वो आपको देना चाहता है, और वो है सुख आपके जीवन में।
आनंद है, प्रेम है, प्यार है। ये परमेश्वर आपके परिवार में, आपके घर में। बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन हैं जिनके घर में बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं, झगड़े होते हैं, परेशान है, एक दूसरे से हताश हैं, बहुत सारी बातें हो सकती हैं आपके जीवन में। लेकिन आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके संग है। यीशु मसीह ने कहा, मत डर, इधर उधर मत ताकि कि मैं तेरा जिंदा जीवित यहोवा परमेश्वर हूँ। इसलिए परमेश्वर ने कहा है आपको डरना नहीं है, आपको भयभीत नहीं होना है, आपको भटकना भी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में सर्वप्रथम आपका एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे और उसके वचन को ध्यान से पढ़ेंगे। हमें ज्ञान और बुद्धि और समझ मिलेगा ताकि हम परमेश्वर के वचन को अच्छी तरीके से पढ़ सकें और समझ सकें कि परमेश्वर हमें कहना क्या चाहता है, हमें परमेश्वर कैसे चलाना चाहता है, आपके बच्चों के जीवन में कैसे आशीष देना चाहता है। ये हमें आज बहुत जरूरी है, याद रखना बहुत जरूरी, क्योंकि परमेश्वर हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में वैसे ही काम करता है जैसे हर एक मनुष्य के जीवन में